अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आपके सामने प्लम बगू प्लांट है और इसके खूबसूरत स्काई ब्लू कलर के फूलों की वजह से इसको ब्लू स्काई भी कहा जाता है। आज मैं आपसे इसी खूबसूरत प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। ये एक श्रब है और पॉट में ये 2.5 से 3 फुट तक इसकी हाइट होती है। और अगर आप इसको ज़मीन में लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और आपका जो गार्डन है वो खूबसूरत ब्लू कलर के फूलों से भरा भरा रहेगा। अ, ये प्लांट जो है इसमें समर में फ्लावरिंग शुरू होती है और तकरीबन सितंबर तक जो है इसमें फूल लगते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल हासिल करें तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। सिर्फ ये है कि इसके फूल जो खिलने के बाद उनके पीछे सीड पॉड बनना शुरू हो जाते हैं जिसमें सीड बनते हैं, वो आपने इसके रिमूव करते जाना है। उसकी वजह ये है कि जब वो इसमें सीड बनना शुरू हो जाते हैं तो फ्लावरिंग का अमल जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और प्लांट जो है वो ज़्यादा ताकत जो है सीड बनने में लगा देता है, तो फ्लावरिंग कम हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर इसके आप सीड कलेक्ट करें तो आप उनको रहने दें सीड पॉट को और उनसे सीड कलेक्ट कर लें। बसूरत दीगर आपने इसके जो डेड फ्लावर्स होंगे उनको रिमूव कर देना है। और आप जब इनको रिमूव करेंगे तो देखें कि ये थोड़ा-सा आपके हाथ पे चिपकेंगे। हल्का-सा इसके अंदर चिपचिपापन है और जिसकी वजह ये है कि वो ये थोड़ा-सा पॉइज़नस प्लांट है और इसकी वजह से आपके हाथों पर या जिल्द पे ये अगर कहीं लगे तो इरिटेशन भी हो सकती है। तो इसके लिए एहतियात ये करें कि जब आप इसके फ्लावर जो है रिमूव करें, ये सीड पॉड जो है इनको रिमूव कर रही हैं, तो उसके बाद या इसके अपने हाथों को आप अच्छे से वॉश कर लें। अ, ये फ्लावरिंग जो है इसमें शुरू जो है समर में होती है और विंटर के शुरू होने तक इसमें फूल लगते रहते हैं। लेकिन जैसे सर्दी शुरू होती है तो इसके पत्ते जो हैं उनका कलर तब्दील होने लगता है और वो हल्का रेड कलर में तब्दील होने लग जाती हैं, और ये वो टाइम है जब आपने इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। आप इसको कट बैक कर देंगे, बेस से थोड़ा-सा ऊपर जो है कुछ हिस्सा छोड़ के आपने इसको कट कर देना है। और उसकी वजह ये है कि विंटर इसका रेस्ट पीरियड है और रेस्ट पीरियड में क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं होती और इसको अपनी ताकत मेंटेन करने के लिए हम इसको ज़्यादा जो है रेस्ट देंगे और इसको कट बैक कर देंगे। और उसी वजह से उसकी वजह ये कि एक तो इसको रेस्ट मिले और दूसरे जब फ्लावरिंग सीज़न शुरू हो तो ये अपनी पूरी ताकत के साथ नए सिरे से फ्लावरिंग शुरू कर सके। और एक ये कि आपका प्लांट लेगी हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया और उस सूरत में भी इसकी आप कटिंग कर सकते हैं और ताकि फ्लावरिंग सीज़न में ये खूब ज़्यादा से फ्लावर दें। इसकी प्रोपगेशन जो है वो आप इसकी कटिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं और सीड के ज़रिए भी कर सकते हैं। और इसकी जो कटिंग आपने लेनी है, अगर आप इसे कटिंग के ज़रिए ग्रो करना चाहते हैं तो वो आप इसकी न्यू ग्रोइंग जो है एक स्टेम लेंगे, जो की टिप्स लेंगे और उसको आप लगाएंगे। और उसके लिए आपने ध्यान ये रखना है कि उसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू ना हुई हो। और अगर आप कोई ऐसी शाख ले रहे हैं जिस पे फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, कोई ऐसी शाख नहीं है जो खाली हो, तो आप उस ये करेंगे कि बड्स जो हैं उनको रिमूव कर देंगे। और बेहतर ये होगा कि आप तो देखें ऐसी शाख जिसके ऊपर बड्स अभी शुरू नहीं हुए, तो उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा जल्दी शुरू हो सकती है। हर प्लांट की तरह इस प्लांट को भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और उसमें प्रॉपर जो है ड्रेनेज होल ज़रूर ही जो होना ज़रूरी है। और पानी जो है वो भी इसको रेगुलर चाहिए। मैंने इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ इसको तकरीबन फुल डे जो है धूप मिलती है, बस 6-7 घंटे इसके ऊपर धूप होती है और उसके बावजूद आप देख रहे हैं ये प्लांट कितना फ्रेश है और इसके लीव्स भी ज़बरदस्त ग्रीन कलर के हैं। आप भी अपने प्लांट को इस प्लांट को धूप में रख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने प्लांट की केयर भी मज़ीद अच्छे से कर सकेंगे। आइंदा किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।